हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जॉइंट वेंचर अकाउंट्स का एक और मेथड करेंगे जो कि लास्ट मेथड होगा। तो आपके पास मेथड 4 है। मैंने आपको 3 मेथड ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो फोर्थ मेथड है हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेथड है इसमें आप एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं। वो किसी भी पार्टी का या पार्टी से रिलेटेड नहीं होता। आप जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे वो भी मेमोरेंडम बनाएंगे, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो एक फ्रीली अकाउंट होगा जहाँ पर आप चीज़ों को ऑलरेडी देख लेंगे। सभी किसी के नज़रिए से नहीं होगा जैसे अभी आप प्रीवियसली करते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेम रहेगा जैसे को वेंचर्स हैं वो सभी रहेगा जो अभी अब देखते जा रहे थे। यहाँ पर हम किसी भी पार्टी का लेजर नहीं बना रहे हैं पार्टिकुलरली कि किसी एक पार्टी के अकाउंट्स में बुक्स में एंट्री हो रही है। ये नॉर्मली जैसे कंसाइनमेंट किया जाता है ना, वैसे ही नॉर्मली ये किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास कुछ जनरल एंट्रीज़ होंगी। सबसे पहली जनरल एंट्री आपके पास होगी फॉर गुड्स सप्लाइड। जब हम गुड्स सप्लाइड कर रहे हैं एंड एक्सपेंसेस हमारे पास इनकर्ड हुए हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वन सेल्फ। ठीक है, वन सेल्फ मतलब किसी एक के द्वारा एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, नॉट अ अदर पार्टी, कोई और अदर पार्टी नहीं है। और ध्यान रखना है आपको, ठीक है, नॉट द अदर पार्टी। ठीक है, और देखिए तो आपके पास यहाँ पर जो एंट्री होगी, जो आपने गुड्स सप्लाइड किया और एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उन दोनों का आप एक साथ एंट्री कर रहे हैं, तो वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में आप एंट्री करेंगे। जॉइंट वेंचर विद, जिसके साथ भी हुआ हो उसका नाम, उसका अकाउंट डेबिट टू आपके पास कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट से आप कैश परचेज और एक्सपेंसेस को दिखाएंगे, कैश परचेज और एक्सपेंसेस को। और परचेज अकाउंट में आप दिखाएंगे जो आपने गुड्स सप्लाइड किया, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक में से वो वाला। तो ये आपके पास एंट्री हो जाएगी। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो आपके पास है फॉर सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय वन सेल्फ। किसी एक के द्वारा सेल हुई है, नॉट अदर पार्टी, सेम वही है जो मैंने ऊपर लिखा था, नॉट द अदर पार्टी। ठीक है, सेम। तो एंट्री क्या होगी, सेल हुई है तो कैश आएगा आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद, जो भी कंपनी का नाम हुआ वो जॉइंट वेंचर विद डैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर, ये सेल्स की एंट्री हो गई। इसी तरीके से थर्ड एंट्री आपके पास होगी इंटरेस्ट वगैरह की। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट कमीशन ड्यू करेंगे आप किसी अदर पार्टी पर, तो इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट एंड कमीशन। ठीक है, टू ड्यू टू वन सेल्फ, जिसमें आपके पास जॉइंट वेंचर विद डैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट जो आएगा इंटरेस्ट अकाउंट, और टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट, इसी के साथ आपके पास जॉइंट वेंचर में अगर अमाउंट पेड किया जाता है टू अदर पार्टीज़ को तो क्या एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री आपके पास होगी अमाउंट पेड टू अदर पार्टी। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ द जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो आपके पास एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विद डैश अकाउंट, जिसका भी नाम होगा। ठीक है, टू कैश अकाउंट, ये आपने पे कर दिया उसको कैश। नेक्स्ट, इसी के बाद अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हैं और उसको पर्सनल यूज़ के लिए ले जाते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो एंट्री भी हो जाएगी। उसकी तो सिंपल एंट्री है। अब देखिए एक क्वेश्चन समझते हैं और उस क्वेश्चन की हेल्प से हम अकाउंट्स बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, सेठ एंड साहा दो को वेंचरर्स हैं,
जो जा रहे हैं जॉइंट वेंचर के अंदर और परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं एक न्यू ईयर गिफ्ट आर्टिकल्स एग्रीगेटिंग शेयर प्रॉफिट्स, ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट्स को इस तरीके से वो डिवाइड करेंगे। एंड सेट वॉज टू बी परचेज द गिफ्ट आर्टिकल्स फ्रॉम जयपुर एंड सेंड टू द शाह एंड हु इज़ सेल देम, ठीक है। तो एक तरीके से कंसाइनमेंट का ही ये एक केस आपको लग रहा होगा कंसाइनमेंट की तरह कि उसने ख़रीदा और उसने बेचने के लिए उसको दे दिया। और नवंबर 2012 सेट परचेज गिफ्ट आर्टिकल्स 1 लाख एंड स्पेंट 8,000 रुपीज़, ठीक है, 2,000 रुपीज़ फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे। ही आल्सो ड्रीव अ बिल ऑन अपॉन अ शाह ऑफ 1 लाख रुपये एट अ 2 मंथ बिल एंड एक्सेप्ट गॉट डिस्काउंटेड बाय 3,000 रुपीज़ के डिस्काउंट के साथ। कार्टेज शाह ने एक्सपेंसेस हुए जो सेल करेगा, कार्टेज के सेलिंग कमीशन टू एजेंट 5,000, रेंटल चार्जेस और ऑल टू द आर्टिकल आर सोल्ड टू 2 लाख रुपए में उसने सेल कर दिया और सारा पैसा चेक के अमाउंट के थ्रू बेच देगा। तो सबसे पहले आपको एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर जब आप ये अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे जो सेठ है जो भेज रहा है उसने क्या क्या भेजा इसे, तो वो आप यहाँ पर दिखाएंगे सारा रिकॉर्ड। तो सेठ के अकाउंट के नाम से जाएगा ये, ठीक है, टू सेठ अकाउंट। और सेठ ने परचेज़ किया है, ठीक है, 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज़ किया था, ये रहा देखो ये रहा। और स्पेंड किया 8,000 रुपये फ्रेट और 2,000 इंश्योरेंस, है ना, इस तरीके से। तो फ्रेट 8,000 रुपये, 2,000 रुपये का इंश्योरेंस दिया इसने, इंश्योरेंस 2,000 रुपये। और फिर इसके बाद जब ये बिल डिस्काउंट करवाने गया तो इसको लॉस हुआ बिल का, मतलब एक तरीके से खर्चा ही है, 3,000 रुपये का डिस्काउंट करवाया था। टोटल 1,13,000 रुपये की इसकी ट्रांजैक्शन हुई। इसी के साथ अब आप देख लेंगे कि शाह ने क्या क्या जो है एक्सपेंसेस किए हैं। तो शाह ने आपके जो है कार्टेज का 3,000, सेलिंग एंड कमीशन एंड रेंटल चार्जेस ये सब खर्चा हुआ है इसका, ठीक है। कार्टेज 3,000 रुपये और कमीशन दिया इसने, कमीशन 5,000 रुपये और रेंट का पैसा खर्च हुआ इसका 4,000 रुपये, टोटल 12,000 रुपये बाहर। इसके बाद शाह ने सेल करके दिया आपको 2 लाख रुपए की, तो बाय शाह, ठीक है, शाह के अकाउंट में जाएगा। ब्रैकेट में सेल्स आप लिख लेंगे, 2 लाख रुपए की सेल करके दी इसने आपको, ठीक है। चलिए बाकी और कुछ नहीं है, बाकी आप प्रॉफिट वगैरह निकाल लेंगे। तो मैं इसी को ऐसे ही लाइन को बढ़ा देता हूँ अभी नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल दे रखा है 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये में से आप माइनस कर देंगे सारा अमाउंट, तो यहाँ पर आपके पास 2 प्रॉफिट आ जाएगा। और उस प्रॉफिट को आप सेठ और शाह दोनों में बांट देंगे। रेशियो क्या था दोनों का? रेशियो था 1:2, ठीक है। तो प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख में से आप 1/25 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 का डबल मतलब 1/2 तो 25 और डबल इसको मिलना चाहिए 50, ठीक है। अब बनेगा आपके पास शाह का अकाउंट, ठीक है, जॉइंट वेंचर, वो भी शाह की बुक में, ठीक है ना। तो यहाँ हम बना देते हैं, एक फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं। ये हम अकाउंट बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ सेठ की बुक में बना रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद शाह, जो शाह के साथ उसने जॉइंट वेंचर किया है उसका अकाउंट। तो उसने बैंक के थ्रू कुछ खर्चे किए हैं तो वो बैंक के थ्रू लिखेगा, जैसे उसने परचेज़ किए इस बार बैंक के नाम से लिखा देंगे, ठीक है। तो मेमोरेंडम बेसिकली आपको बता रहा था कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है। और अब हम किसी पर्सन के नज़रिए से करेंगे तो उसके, अगर ये सेठ की बुक में हो रहा था, सेठ अपना बैंक से दिखाएगा और शाह करेगा तो शाह का उसके नाम से दिखाया जाएगा। 8,000 रुपये का फ्रेट था और इंश्योरेंस था 2,000 रुपये का, इंश्योरेंस 2,000 रुपये, ठीक है, टोटल 1,10,000 रुपये, ठीक है। और इसके बाद BR डिस्काउंट करवाया था तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा, BR डिस्काउंट के नाम से, ठीक है, 3,000 रुपये, क्योंकि वो BR में आएगा। फिर इसके बाद इसको प्रॉफिट मिला था
ठीक है। प्रॉफिट मिला था सेठ को 25,000 रुपये का, तो 25,000 रुपये दिखा देंगे सेठ, क्योंकि सेठ के नज़रिए से बना रहे हैं। बाय BR उसने कहा था, BR बिल दे दिया था उसने 1 लाख रुपए का, तभी तो उसने डिस्काउंट करवाया था 3% पे, ठीक है, तो उससे BR मिला था। और बाय बैंक अकाउंट के थ्रू उसको एक अमाउंट मिला था, देख सकते हैं, अभी क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर नहीं कुछ मिला नहीं था वो आपके पास, हाँ नहीं मिला है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बचा हुआ बैलेंस चला जाएगा कि इतना पैसा जो है रिसीव हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 1,10,000 और 1,35,000, 1,38,000। 1,38,000 में से 1 लाख रुपये तो BR मिल गया है, तो उसका मतलब है 38,000 उसे और लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। और फुल कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा दिया मेमोरेंडम का। और अभी आपके पास जॉइंट वेंचर के चारों मेथड्स जो हैं, जितने भी 4 मेथड्स थे, वो सभी मेथड्स मैंने जो है आपको करा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, और अगर कोई और दिक्कत है जिसमें क्वेश्चन और नहीं समझ में आ रहा अच्छे से, या थोड़े बड़े डाउट्स हैं, ज़्यादा डाउट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको टॉपिक कवर अप करा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली एक लाइव डाउट क्लासेस हम रख लेंगे, ठीक है, लाइव डाउट क्लास जो कि एप्लीकेशन पे ही होगी, एप्लीकेशन या फिर गूगल मीट पे ले लेंगे अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही तो, ठीक है, या फिर हम जूम मीटिंग ऐप पे ले लेंगे, या फिर ऐप के अंदर ही खुद इनबिल्ट लाइव क्लास का ऑप्शन है, आपने देखा होगा, है ना, तो उसमें भी हम लाइव क्लास ले सकते हैं। तो अगर आपको डाउट होता है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। जिस बच्चे के पास मेरा नंबर नहीं है उसके लिए दोबारा से लिख देता हूँ। वैसे अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो सभी को मेरा नंबर मिल ही जाता होगा हर स्क्रीन पर वीडियोज़ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। और ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है ना, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप बताइए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें।